शिया और सुन्नी का विवाद सिर्फ दो फिरकों की लड़ाई नहीं है, यह इस्लाम की हिस्ट्री का वह मोड़ है जहां एक फैसले ने आने वाले 1400 साल की दुनिया बदल दी। आपने करबला का नाम सुना होगा, इमाम हुसैन की शहादत के बारे में भी सुना होगा, मुहर्रम में मातम, जुलूस और आंखों में आंसू भी देखे होंगे। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक ही उम्मत के लोग लीडरशिप, फेथ और अथॉरिटी को लेकर दो अलग रास्तों पर चल पड़े। सोचिए, एक तरफ पैगंबर का परिवार, दूसरी तरफ सत्ता का फैसला। एक तरफ यह सवाल कि लीडरशिप खून के रिश्ते और स्पिरिचुअल अथॉरिटी से आएगी या कम्युनिटी की राय और पॉलिटिकल सिस्टम से। और इसी छोटे से दिखने वाले सवाल ने धीरे धीरे ऐसी आग पकड़ी जिसकी लपटें करबला तक पहुंची। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि शिया और सुन्नी अलग कैसे हुए, हम उस पूरी चेन को खोलेंगे। पैगंबर की मृत्यु के बाद लीडरशिप क्राइसिस, अब्बू बकर से अली तक का दौर, मुआविया की पॉलिटिक्स, यजीद की बयात, कूफा के खत और फिर करबला की वह प्यास, वह साइलेंस, वह सैक्रिफाइस जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। और वीडियो के अंत तक आपको एक बात साफ समझ आ जाएगी, करबला सिर्फ पास्ट की ट्रेजेडी नहीं थी, यह इंसान के अंदर का सबसे खतरनाक सवाल था। जब सच और सत्ता आमने सामने खड़े हों तो आप किस तरफ खड़े होंगे? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की यह आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इतिहास में कुछ लड़ाइयां सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां आने वाली सदियों की सोच बदल देती हैं। साल 680 में करबला की धरती पर भी ऐसी ही एक जंग हुई थी। एक ऐसी जंग जिसमें एक तरफ थे इमाम हुसैन अपने परिवार और मुट्ठी भर साथियों के साथ, और दूसरी तरफ थी सत्ता की ताकत, तलवारों की चमक और एक ऐसी हुकूमत जो हर हाल में झुकाना चाहती थी। लेकिन करबला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह सवाल था न्याय का, विरासत का और इस बात का कि जब सत्ता गलत दिशा में चली जाए तो सच बोलने वाला इंसान क्या करे, झुक जाए या अकेला होते हुए भी खड़ा रहे। यही वजह है कि करबला की जंग खत्म तो एक दिन में हो गई, लेकिन उसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। आज भी मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। लोग मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं और उस दर्द को याद करते हैं जिसने इस्लामिक हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद के बाद मुस्लिम कम्युनिटी दो अलग अलग सोचों में बंटने लगी? शिया और सुन्नी का विवाद शुरू कहां से हुआ? क्योंकि इस कहानी की शुरुआत करबला से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद, उस एक फैसले से जिसने आगे चलकर पूरी इस्लामिक दुनिया को दो रास्तों में बांट दिया। 8 जून 632 सी को पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सिर्फ एक धार्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, बल्कि कम्युनिटी के राजनीतिक और सामाजिक लीडर भी थे। उनके जाने के बाद यह तय करना जरूरी था कि मुस्लिम सोसाइटी को आगे कौन संभालेगा। यहीं से मतभेद शुरू हुआ। एक ग्रुप का मानना था कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपने बीच से सलाह मशवरे के जरिए लीडर चुनना चाहिए। उनके हिसाब से लीडरशिप का आधार कम्युनिटी की सहमति, अनुभव और क्षमता होनी चाहिए। इसी सोच के तहत अब्बू बकर को पहला खलीफा चुना गया। लेकिन दूसरा ग्रुप मानता था कि पैगंबर के बाद लीडरशिप उनके परिवार से होनी चाहिए, खासकर अली इब्न अबी तालिब से, जो पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई भी थे और दामाद भी। इस ग्रुप के लिए लीडरशिप सिर्फ प्रशासन का सवाल नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल और मॉरल अथॉरिटी का भी सवाल था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय यह लड़ाई शिया और सुन्नी नामों से नहीं जानी जाती थी। यह असल में सवाल था लीडरशिप का। क्या लीडर लोगों की सलाह से चुना जाए या पैगंबर के परिवार से? शुरुआत में यह विवाद पॉलिटिकल था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इस डिसएग्रीमेंट ने पहचान का रूप लेना शुरू कर दिया। लोग सिर्फ अलग पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखते थे, बल्कि लीडरशिप, अथॉरिटी और धर्म की व्याख्या को लेकर अलग अलग रास्तों पर चलने लगे। यहीं से वह बीज बोया गया जो आगे चलकर शिया और सुन्नी विवाद की सबसे गहरी जड़ बन गया। अब्बू बकर के पहले खलीफा बनने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। पैगंबर मोहम्मद अब दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका संदेश तेजी से फैल रहा था। अब्बू बकर के बाद उमर खलीफा बने, जिनके समय में इस्लामिक एम्पायर बहुत तेजी से बढ़ा। फिर उस्मान आए,
जिनके द्वार में एम्पायर और बड़ा हुआ, लेकिन साथ ही सत्ता के अंदर नाराजगी भी बढ़ने लगी। बाहर से इस्लामिक एम्पायर फैल रहा था, लेकिन अंदर से सत्ता की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। अली इब्न अबी तालिब, जो पैगंबर के परिवार से थे, इस पूरे समय एक अहम व्यक्तित्व बने रहे। उनके सपोर्टर्स मानते थे कि लीडरशिप का असली हक उन्हीं को मिलना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में पहले 3 खलीफाओं को स्वीकार किया जा चुका था और धीरे धीरे यही स्ट्रक्चर मजबूत होता गया। फिर आया वह मोड़ जिसने हालात और बिगाड़ दिए। खलीफा उस्मान की हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में गुस्सा, शक और बदले की भावना फैल गई। अब अली को चौथे खलीफा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन उनकी लीडरशिप शुरू से ही चुनौतियों से घिरी रही। आयशा, जो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी थी, और मुआविया, जो सीरिया के गवर्नर और उस्मान के रिश्तेदार थे, अली की अथॉरिटी से सहमत नहीं थे। मुआविया की मांग थी कि पहले उस्मान की हत्या का न्याय होना चाहिए। अब मामला सिर्फ लीडरशिप का नहीं रहा था, यह सत्ता, इंसाफ और वफादारी की लड़ाई बन चुका था। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पहली बार सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा होने लगी। अली के चौथे खलीफा बनने के बाद कई लोगों को लगा कि अब लीडरशिप का विवाद शांत हो जाएगा। आखिर अली पैगंबर मोहम्मद के परिवार से थे, उनके करीबी साथी थे और बहुत से लोग उन्हें लंबे समय से नेतृत्व के योग्य मानते थे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। अली का शासन शुरू होते ही विवादों से घिर गया। सबसे बड़ी चुनौती सीरिया के गवर्नर मुआविया की तरफ से आई। मुआविया खलीफा उस्मान के रिश्तेदार थे और उनका कहना था कि उस्मान की हत्या का न्याय किए बिना अली की लीडरशिप पूरी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ अली के सपोर्टर्स का मानना था कि पहले कम्युनिटी को स्थिर करना जरूरी है, क्योंकि अंदरूनी हालात पहले ही बहुत खराब हो चुके थे। लेकिन दोनों पक्षों के बीच शक और अविश्वास इतना बढ़ चुका था कि बातचीत से आगे निकल गई। यहीं से अली और मुआविया के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो आगे चलकर बैटल ऑफ सिफ़ीन तक पहुंचा। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सवाल था कि इस्लामिक लीडरशिप की असली अथॉरिटी किसके पास है। लड़ाई के बाद आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की कोशिश हुई, लेकिन इससे भी विवाद खत्म नहीं हुआ। उल्टा अली की पोजीशन और कमजोर हो गई। अली सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वे पैगंबर के परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए उनके सपोर्टर्स के लिए यह संघर्ष सत्ता से ज्यादा सम्मान, वफादारी और लेजिटिमेसी का सवाल था। फिर साल 661 सी में अली की हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने मुस्लिम वर्ल्ड को और गहरे सदमे में डाल दिया। अली के बाद उनके बेटे हसन ने लीडरशिप संभाली। एक पल के लिए लगा कि शायद अब खून खराबा थम जाएगा, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अली की हत्या के बाद उनके बेटे हसन इब्न अली ने लीडरशिप संभाली। हसन पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे और अली के बड़े बेटे थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मुस्लिम कम्युनिटी पहले ही कई लड़ाइयों और अंदरूनी तनावों से थक चुकी थी। अगर संघर्ष जारी रहता तो और ज्यादा खून खराबा होता। इसीलिए हसन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे कई लोग उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी दूरदर्शिता मानते हैं। उन्होंने मुआविया से समझौता किया। इस समझौते का मकसद था कि मुस्लिम कम्युनिटी में शांति बनी रहे और सिविल वॉर रुक जाए। इस ट्रीटी की भावना यह थी कि सत्ता को हेरिडिटरी मोनार्की यानी बाप से बेटे को मिलने वाली राजशाही में न बदला जाए। लीडरशिप न्याय, सलाह और कम्युनिटी की भलाई के आधार पर चले। हसन ने खून खराबा रोकने के लिए पीछे हटना स्वीकार किया और मुआविया ने शासन संभाल लिया। कुछ वर्षों तक हालात अपेक्षाकृत शांत रहे, लेकिन इसी शांति के पीछे एक बड़ा तूफान पल रहा था। मुआविया एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने सत्ता को संभाला, विरोधियों को मैनेज किया और धीरे धीरे अपने शासन को मजबूत किया। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हिला दिया। उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। यहीं से करबला की जमीन तैयार होने लगी। कई लोगों ने इसे हसन मुआविया ट्रीटी की स्पिरिट के खिलाफ माना। अब सवाल यह था, क्या इस्लाम की लीडरशिप फिर से कम्युनिटी और जस्टिस के आधार पर चलेगी या एक राजवंश की तरह बाप से बेटे को मिलेगी? यजीद एक कंट्रोवर्शियल रूलर माना जाता था और जब उससे लॉयल्टी यानी बैत मांगी गई तो इमाम हुसैन ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑथ नहीं था, यह अन्याय के सामने झुकने जैसा था। यजीद के सत्ता में आते ही उसने उन सभी महत्वपूर्ण लोगों से लॉयल्टी यानी बैत मांगनी शुरू की जिनका समाज में बड़ा असर था। उसके लिए यह जरूरी था, क्योंकि जब तक इमाम हुसैन जैसे लोग उसे स्वीकार नहीं करते, उसकी सत्ता पूरी तरह मजबूत नहीं मानी जा सकती थी। लेकिन हुसैन ने यजीद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑथ नहीं थी, यह उस शासन को सही मानने जैसा था जिसे वे अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ देखते थे। हुसैन जानते थे कि अगर वे झुक गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश जाएगा कि सत्ता चाहे जैसी भी हो उसे मान लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मदीना छोड़ा और मक्का चले गए। मक्का उस समय एक पवित्र और सुरक्षित जगह मानी जाती थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। इसी दौरान इराक के शहर कूफा से हुसैन के पास लगातार खत आने लगे। इन खतों में लोगों ने लिखा,
कि वे यजीद के शासन से परेशान हैं। उन्होंने हुसैन से कहा कि वे कूफा आएं, क्योंकि वे उन्हें अपना लीडर मानना चाहते हैं। कागज पर समर्थन बहुत बड़ा लग रहा था। उम्मीद पैदा हो रही थी कि शायद अन्याय के खिलाफ एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन हुसैन ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले हालात समझने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा। शुरुआत में मुस्लिम इब्न अकील को भारी समर्थन मिला। लोग उनके पास आए, वफादारी जताई और हुसैन के नाम पर साथ देने का वादा किया। फिर यजीद के गवर्नर उबैद अल्लाह इब्न ज़ियाद ने कूफा में डर फैला दिया। गिरफ्तारी, धमकी और रिप्रेशन शुरू हुआ। जो लोग कल तक साथ खड़े थे वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। हजारों वादे कागज पर थे, लेकिन जब तलवारें सामने आईं तो बहुत से लोग खामोश हो गए। और हुसैन अभी रास्ते में थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस शहर ने उन्हें बुलाया था वही शहर अब डर के साये में खामोश हो चुका है। हुसैन अपने परिवार, बच्चों और कुछ वफादार साथियों के साथ कूफा की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में उम्मीद थी कि शायद कूफा के लोग सच में अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन रास्ते में ही हालात बदल चुके थे। कूफा अब वह शहर नहीं रह गया था जिसने उन्हें खत लिखकर बुलाया था। वहां डर फैल चुका था और लोग खामोश हो चुके थे। रास्ते में हुसैन के छोटे से कारवां को रोक लिया गया। उनसे कहा गया कि या तो यजीद की लॉयल्टी स्वीकार करें या फिर आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन हुसैन ने साफ कर दिया कि वे अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। धीरे धीरे उन्हें कूफा से हटाकर करबला की तरफ मोड़ दिया गया। करबला की सुनसान जमीन पर उनका कारवां ठहर गया। सामने यजीद की आर्मी थी और दूसरी तरफ हुसैन के साथ उनका परिवार, बच्चे और कुछ साथी। संख्या में वे बहुत कम थे, लेकिन उनके इरादे टूटे नहीं थे। मुहर्रम के दिन आगे बढ़ रहे थे और टेंशन हर दिन गहरी होती जा रही थी। हुसैन से बार बार कहा जा रहा था कि बैत स्वीकार कर लें, एक शब्द बोल दें और शायद सब कुछ बच सकता था। लेकिन हुसैन जानते थे कि कभी कभी एक गलत स्वीकारोक्ति पूरी हिस्ट्री को गलत दिशा दे देती है। फिर आया सबसे दर्दनाक मोड़। 7 मुहर्रम के आसपास हुसैन के कैंप की पानी तक पहुंच रोक दी गई। यूफ्रेटिस नदी पास थी, पानी सामने था, लेकिन प्यासों तक पहुंचने नहीं दिया गया। तपते रेगिस्तान में बच्चे प्यास से बेचैन थे, औरतें परेशान थीं, साथ ही कमजोर होते जा रहे थे। रातें लंबी हो रही थीं और हर सुबह मौत को और करीब ला रही थी। लेकिन हुसैन फिर भी नहीं झुके। करबला की धरती पर अब सिर्फ एक बैटल बाकी नहीं थी। वहां इंसाफ और सत्ता, प्यास और जुल्म, डर और ईमान आमने सामने खड़े थे। और आने वाला दिन इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला था। 10 मुहर्रम का दिन था, वही दिन जिसे आज आशूरा के नाम से याद किया जाता है। करबला की सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। हवा में खामोशी थी, रेगिस्तान की रेत गर्म थी और हुसैन के कैंप में हर इंसान जानता था कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा। कहा जाता है कि पिछली रात हुसैन ने अपने साथियों से कहा था कि दुश्मन सिर्फ उन्हें चाहता है, जो जाना चाहे वह रात के अंधेरे में जा सकता है। लेकिन यह वह पल था जहां वफादारी की असली पहचान हुई। किसी ने हुसैन को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उनके साथियों ने साफ कर दिया कि वे आखिरी सांस तक उनके साथ खड़े रहेंगे। सुबह हुई और जंग शुरू हो गई। ये जंग संख्या की नहीं थी, ये जंग इस बात की थी कि क्या इंसान सत्ता के डर से सच छोड़ देगा या सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में उतरते गए। वे जानते थे कि सामने जीत की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कदम नहीं रुके। हुसैन के परिवार के लोग भी इस त्रासदी का हिस्सा बने। उनके बेटे अली, अकबर मैदान में उतरे। उनके भाई अब्बास इब्न अली, जिन्हें वफादारी और बहादुरी की मिसाल माना जाता है, भी शहीद हुए। हर शहादत के साथ हुसैन का कैंप छोटा होता गया, लेकिन उनका संकल्प और बड़ा दिखाई देने लगा। एक तरफ तलवारों और सैनिकों की ताकत थी, दूसरी तरफ कुछ प्यासे लोग थे जिनके पास सिर्फ अपना ईमान और अपना फैसला था। आखिर में हुसैन अकेले रह गए, घायल, थके हुए, लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने आखिरी क्षण तक अपने फैसले को नहीं बदला। फिर करबला की धरती पर इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। उनके सिर को अलग कर यजीद के दरबार में भेजा गया और उनके परिवार की महिलाओं और बच्चों को कैदी बनाया गया। उस दिन तलवारों ने हुसैन के शरीर को रोक दिया, लेकिन उनके विचार को नहीं रोक सकी। करबला में हुसैन जाहिर तौर पर हार गए, लेकिन उनकी हार इतिहास की सबसे बड़ी नैतिक जीत बन गई, क्योंकि उस दिन दुनिया ने देखा कि कभी कभी सच संख्या से नहीं, सैक्रिफाइस से जिंदा रहता है। करबला की जंग एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन उसका असर सदियों तक फैलता चला गया। हुसैन की शहादत सिर्फ एक हिस्टोरिकल घटना नहीं रही, बल्कि इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने का सिंबल बन गई। खासकर शिया मुस्लिमों के लिए इमाम हुसैन सिर्फ पैगंबर मोहम्मद के नवासे नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस, सैक्रिफाइस और ट्रू लीडरशिप की सबसे बड़ी मिसाल बन गए। यहीं से शिया आइडेंटिटी और भी गहरी होती गई। उनके लिए करबला सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि हर दौर में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की याद है। मुहर्रम में मातम, मजलिस और जुलूस इसी दुख और इसी याद को जिंदा रखते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सुन्नी मुस्लिम भी हुसैन को बहुत सम्मान से देखते हैं। उनके लिए भी हुसैन पैगंबर मोहम्मद के प्यारे नवासे, नेक इंसान और सम्मानित व्यक्तित्व हैं। फर्क मुख्य रूप से लीडरशिप, इमामत और हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन को लेकर है। यानी विवाद की जड़ यह है
कि पैगंबर के बाद लीडरशिप किसके पास होनी चाहिए थी और इस्लामिक अथॉरिटी को कैसे समझा जाए। समय के साथ जो मतभेद शुरुआत में पॉलिटिकल था वह रिलीजियस आइडेंटिटी में बदल गया। फिर अलग अलग दौरों में रूलर्स, पावर पॉलिटिक्स और सेक्टेरियन लीडरशिप ने इस दूरी को और बढ़ाया। कई जगहों पर यह विवाद हिंसा में भी बदल गया। लेकिन करबला का असली संदेश नफरत नहीं है। करबला का संदेश है जस्टिस, सैक्रिफाइस और टायरनी के सामने सच के साथ खड़े रहना। करबला को सिर्फ शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखना अधूरा है। करबला इंसान के अंदर के उस सवाल की कहानी है, जब सत्ता और सच आमने सामने हो तो इंसान किसके साथ खड़ा होगा। और शायद यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी हुसैन का नाम सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो कमेंट में बताइए कि आप करबला को किस नजरिए से देखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।